हम इंसान खुद गर्ज से खुद गर्ज होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और ठीक। खुद गर्जी की ये बात है कि दो खुद गर्ज इंसान कहीं चल सकते ही नहीं है। माँ और औलाद नहीं चल सकते। बिल्कुल, बड़ी खुद प्यारी गर्जी बात। की बात है ना जी। अच्छा, फोकलोर्स जो होती है ना, इनमें बहुत बड़ी विजडम होती है। एक फोकलोर को मैच्योर होते और माशरे में होते हुए 200 साल लगते हैं। या लाइक अगर एक 100 साल के अंदर 4 to 5 जनरेशन्स गुजरी हैं तो उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है। अनदर 4 to 5 जनरेशन्स उसको एक्सपीरियंस करती जाती हैं और एट द एंड द रिजल्ट इज एस्टैब्लिश्ड कि ऐसा होता है। तो वो ज़रा कहानी याद कीजिए, वो जो सोना मिला था 3 दोस्तों को जाते वक्त, है ना? जी जी जी। वो दोनों ने कहा कि दोनों ने मिलके उसको मार दिया और वो जो खाना लेने गया हुआ था उसने जहर उसमें मिलाया और क्या हुआ, वो सोना वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो खुद गर्जी कहीं भी चलती नहीं है। और ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कोर है, अजीब बात है, वो देने में है। इसकी हमें समझ नहीं आई, हमने इसको समझा नहीं। आप ये देखिए, अल्लाह ने एक औरत का दर्जा बहुत बुलंद रखा है इस कायनात में, इस दुनिया में। अगर मोहब्बत की कोई वजह है तो वो औरत है। ये इतना बड़ा एजाज़ है, हम औरतें इसको महसूस नहीं करती हैं। बॉन्डिंग और सीमेंटिंग जो है ना, ये ख़वातीन करती हैं। अल्लाह ने उनके अंदर ये रखा, मर्दों को नहीं दिया। देख लीजिए, इतनी खसूसियात दे के ये नहीं दिया। साइंटिफिकली ऑक्सीटोसिन की वैल्यू ज़्यादा ख़वातीन में, exactly. इट्स कमिंग फ्रॉम देयर। अच्छा, अब ये है कि ये जो ख़वातीन हैं, माँ जब बनती हैं, माँ बनने से पहले किसी खातून को पता ही नहीं होता, सिर्फ लेने का होता है। मिल जाए, मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, अब्बा भी प्यार करें, अम्मी भी प्यार करें, भाई भी कर दें, अहमियत दें, वगैरह वगैरह। सही। अब माँ बनते ही जैसे ही मतलब गिविंग पोजीशन में आता है, मुझे तो माँ बन के एहसास हुआ, अल्लाह, मोहब्बत देना इतना बड़ा काम है। सुभान अल्लाह। जो खुशी, जो इत्मीनान और जो मुझे वो ऑनर मिला अपने जिसको मैंने फील किया, जी, that was the giving the love। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए, ये अब इस चीज़ को बढ़ाते चले जाएं, अंबिया को ले आइए, सही, अंबिया देते हैं, रिफॉर्मर्स को लेते आए, वो देते हैं। जो देने वाला बैठा है उसकी एफर्ट की कीमत लगाई जा ही नहीं सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और इसकी कोई दुनिया में बदला दे ना दे, इसकी इतनी बड़ी ये एडिक्शन है, खैर करना और नेकी करना और किसी के लिए सैक्रिफाइस करना, कि लोग पागलों और बेवकूफ़ों की तरह किए जाते हैं। ये अब्दुल सत्तार ईदी और इस तरह के लोगों को क्या था, कौन सा इनके अंदर वो केमिकल की एक्सेस हो गई थी, लेकिन दे केप्ट डूइंग इट। लेकिन आंटी, एक बंदा कितना दे? यानी क्या एक बंदे में ही जिम्मेदारी कि वो बस गिव करता रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करता रहे, दूसरे के लिए करता रहे, अगला कोई इनपुट नहीं दे रहा, अगला उसको वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है? हस्बैंड एंड वाइफ की अगर मैं बात करूं, या चले इन लॉज की बात करूं कि लेट्स से बहू थैंकलेस है या इन लॉज थैंकलेस है, तो कितनी हद तक मतलब दीन क्या रहनुमाई फरमाता है, कितना बिछो, कितना करो, कितना गिव करो? हाँ बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है, इन लॉज और नॉट इन लॉज, सगे माँ बाप को ले आइए, सही, वेदर वी आर विलिंग टू मेक इट वर्किंग और नॉट। हमें सॉल्यूशन चाहिए, बिल्कुल ठीक, या खींचातानी चाहिए। मुसीबत सारी ये है, हम कहते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो देने में खुशी वाली बात थी ना, हम कहते हैं कि दूसरा तो दे, मैं कीमत ना दूं। ठीक है ना, वहां पे हम खुद गर्जी चला जाते हैं। तो ये जो खुद गर्जी चला जाने के साथ एकदम वो पूरे का पूरा जो है ना, वो सीन अपसेट हो जाता है। ठीक है, अब ये होता है कि अब प्रेशराइज किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, व्हाटएवर वे। सही, ठीक है, कोशिश की जा रही है कि दूसरे से उसका बेस्ट लिया जाए, उसको तंग करके। ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, इंसानी फितरत दब नहीं सकती है। वो समझते हैं, लोग समझते हैं शायद औरतें ढल जाएंगी, औरतें समझती हैं हम काबू कर लेंगे, कोई किसी को काबू नहीं कर सकता। और मैं आप ये बात कहूँगी कि जब हम इस वॉर में, इस बैटल में दाखिल हो जाते हैं, बोथ आर डेस्टाइन्ड टू लूज। हमें पता है ना, रिलेशनशिप की वॉर में जो जीता है वो हमेशा हारता है। सही। तो ये है कि सबसे पहले तो इनको बैठ के ये सोचना है कि हमने इसको चलाना है या नहीं चलाना। अजीब बात मैं आपको बताऊं, यहाँ तक हम सारे क्लियर होते हैं। जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है ना, सास भी चाह रही होती है, बहू भी चाह रही होती है, शौहर भी चाह रहा होता है, बीवी भी चाह रही होती है, जितना चाहें बुरा आप ले आए। सियासतदानों को पकड़ लें, सियासतदान दोनों यहाँ तक क्लियर होते हैं कि नहीं हम सॉल्यूशन चाहते हैं। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद कौन सी चीज़ गड़बड़ करती है, बताइए ज़रा। बिल्कुल ठीक। यानी एक बंदा अगर चाहता ही नहीं तो बड़ा मुश्किल है उसके साथ चलना या गिव करते रहना। तो आई थिंक के द की इज़ कन्वर्सेशन, वी शुड स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। इसको कैसे इनिशिएट किया जाए?
इश्यूज को डील करने मैं आपको एक बात बताऊं, सम टाइम कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन जब फ़ायदा नहीं देती जब अगला सुनने के मूड में नहीं होता। सही, ठीक है। और नॉर्मली ये होता है जिसको जिस वक्त हाथ में पड़ी मिल रही होती है ना, पावर मिली होती है, उस वक्त कोई भी सुनने के मूड में नहीं होता। अल्लाह माफ़ करे, सुनने के मूड में हम उस दिन आते हैं जिस दिन हर चीज़ का हाथ से निकल जाती है, मगर उस दिन सुनने का फ़ायदा नहीं होता। सही, सही। तो बात ये होती है कि इन लोगों को अब हमने, आइए हम अपनी शॉर्ट लिस्ट करते जाएँ ना, हमने इन जैसे लोगों को, ठीक है, जो डिस्पाइट ऑल रियलाइजेशन दे आर नॉट रेडी टू कम एंड टॉक ओवर, ठीक है ना, उनका वही ख्वाहिश है हम किसी तरह निकालें। जी। अब इन लोगों को हमने कैसे उस प्रेशर में लेके आना है कि सम हाउ इट कुड मेक देम लिसन, बस काफ़ी है, ठीक है ना, वो अब बात जो है ना, बताइए उस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ फिर ख़वातीन आ जाके यही कि जी मैं डिवोर्स की धमकी दे दूँ या सेपरेशन इख्तियार कर लूँ, अपने पेरेंट्स के घर चली जाती हैं ख़वातीन, वहाँ से फिर प्रेशर आना शुरू होता है। आई थिंक उसकी वजह यही है कि बात नहीं सुनी गई उनकी, इस हद तक मजबूर कर दिया गया है कि अब वो इस सलूशन की तरफ आ रही हैं, या औरतों की तरफ से मेरे ख्याल थोड़ा सा एक्सट्रीम एक बिहेवियर आ रहा है कि हर बात मेरी मानो, नहीं मानी तो वो छोड़ के चली गई अपने माँ बाप के घर, और फिर मर्द परेशान होता है बहुत। अच्छा, फिर वो परेशान होता है तो फिर क्या होता है? फिर वो एक प्रेशर टैक्टिक, मतलब हमारे सोसाइटी में एक प्रेशर टैक्टिक है जी कि अब उससे कुछ बातें हम मनवाएं, शौहर से कुछ बातें मनवाएं। कई दफ़ा तो आ जाते हैं प्रेशर में और कई दफ़ा नहीं भी आते। बिल्कुल, कई दफ़ा तो मामला मज़ीद बिगड़ जाता है, ठीक है। इसलिए कि मैंने दोबारा कहा कि हम जब वो रॉन्ग एंगल से हम दाखिल हो गए हैं ना इसमें, अब इसमें तो फिर टग ऑफ वॉर है।